संपूर्ण वैश्विक इतिहास पर गौर करें तो जाहिर होता है कि समाज में महिलाओं को केंद्रीय भूमिका में राष्ट्रों की स्थिरता, प्रगति और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मौजूदा समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न की हो। आज महिलाएं हर क्षेत्र में जाने के लिए सक्षम हैं। पुरुष प्रधान माने जाने वाले सैन्य क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका काफी सराहनीय रही है। उन्होंने अतीत के कई युद्ध अभियानों में हिस्सा भी लिया है। महिलाओं का अदम्य साहस और हिम्मत का इतिहास गवाह है। इसीलिए अधिकतर देशों के सैन्य बलों में अपनी भूमिका के माध्यम से महिलाओं ने आत्मविश्वास और साहस के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आज अधिकतर देशों के सैन्य बलों में महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। यहाँ तक कि रशिया जैसे देशों के सैन्य शक्ति में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से भी ज्यादा है। पुराने समय से ही अपनी वीरता और युद्ध कौशल से हर किसी को हतप्रभ करती आ रही हैं और अपने अदम्य साहस की मिसाल पेश करती आ रही हैं। महिलाओं की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। शायद इसीलिए आज महिलाएं हर देश के सैन्य बल में अपना स्थान बनाए हुए हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही शक्तिशाली और उच्च प्रशिक्षित महिला लड़ाकू टुकड़ियों के बारे में बताएंगे। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चाइनीज स्पेशल फोर्सेस 1980 के दशक में अमेरिकी प्रभाव के चलते चीन की सोच बदली, जिससे महिलाओं को भी सैन्य शक्ति का अहम हिस्सा बनाना उन्होंने शुरू किया। चीन की कुल सेना में 4 से 5% तक महिलाएं हैं, जो कि कई तरह के मिशन में अपनी भूमिका निभा रही हैं। सेना में महिलाओं की मौजूदगी चीन के लिए कोई नई बात नहीं है। इस समय भी चीन की सेना में महिलाओं की सशक्त भागीदारी है और पूरी दुनिया में चीनी महिलाओं की फौज का एक अलग ही रुतबा है। लेकिन दुनिया की सबसे घातक महिला सेना इजराइल की मानी जाती है, लेकिन चीन की फौजी महिलाएं भी कम नहीं हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA में शामिल महिलाएं वर्तमान समय में शौर्य, साहस और कौशल से जुड़ी हर भूमिका में सामने आ रही हैं। टैंक चलाने की बात हो या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, फाइटर जेट उड़ाना हो या पैराशूट का रोल हो, स्पेशल ऑपरेशंस में भी इनकी भागीदारी है। चीन की इस सेना की एक सदस्य ने चीन सेंट्रल टीवी पर कहा था कि वो महिला फौजी होने से पहले स्पेशल फोर्स की सदस्य कहलाना पसंद करेंगी। टैंक ड्राइविंग के साथ ही 50 किलोग्राम वजनी बैटरी और शेल लोडिंग के काम भी ये महिलाएं आर्मी में कर रही हैं। और ये सब इतना आसान नहीं है। इन्हें इस पद पर नियुक्त होने से पहले कई सारी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग देने के बाद ये इस पद पर नियुक्त की जाती हैं। इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये सैन्य बल में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाती हैं। नॉर्वेजियन स्पेशल फीमेल फोर्सेस, दोस्तों इन्हें जैगर ट्रोपेन के रूप में भी जाना जाता है। ये टुकड़ी 2014 में अस्तित्व में आई थी, जब सैन्य कमांडरों को उच्च प्रशिक्षित महिला सैनिकों की आवश्यकता महसूस हुई। वो इसलिए ताकि वे अफगानिस्तान में युद्ध में तैनाती के दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ बातचीत कर सकें और खुफिया जानकारी एकत्रित कर सकें। इसकी स्थापना के बाद से पहले वर्ष में 300 से अधिक महिलाओं ने सेना में शामिल होने के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा लिया, लेकिन केवल 1 दर्जन महिलाओं की ही भर्ती की गई, जो अब सालाना प्रशिक्षण ले रही हैं। नॉर्वे में 11% महिला रक्षाकर्मी हैं। उन्हें तैयार करने के लिए यथासंभव सर्वोत्तम ट्रेनिंग देने का प्रयास किया जाता है। आज ये महिलाएं सर्वोत्तम ट्रेनिंग लेकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नॉर्वे के सैन्य बल में निभा रही हैं, जो कि नॉर्वे के लिए भी एक गर्व की बात है। इजराइल डिफेंस फोर्स, इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर सैन्य शक्ति वाला देश है। ये दुनिया का एकमात्र देश है जहां सेना में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है। इस तरह इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जहां सोल्जर्स की संख्या के हिसाब से आर्मी में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। वहां आर्मी ट्रेनिंग में भी महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं रखा गया। जितनी हार्ड ट्रेनिंग पुरुषों की है, उतनी ही महिलाओं की भी है। यहाँ लड़कियों को भी स्कूली दिनों से ही आर्मी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता है, जिससे कि वे खुद दुश्मन से निपट सकें। इजराइल में महिलाओं को आर्मी में भर्ती करने का सिलसिला 1948 में शुरू हुआ, जब अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा था। पुरुषों की संख्या कम होने के चलते इस दौरान करीब 20,000 महिलाओं को आर्मी में भर्ती किया गया। इस जंग में इजराइल अकेला था। दूसरी तरफ जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, सीरिया, यमन और सऊदी अरब जैसे देश थे। इस भयानक जंग में जब इजराइल में सेना की कमी होने लगी, तो सरकार ने महिलाओं को भी आर्मी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। वहीं महिलाओं ने भी ऐसी हिम्मत दिखाई कि इजराइल का लोहा पूरी दुनिया ने मान लिया। इसके बाद सेना में महिलाओं की संख्या बढ़ती चली गई और आज इजराइल में अन्य देशों के मुकाबले उनके सशस्त्र सैन्य बल में महिलाओं की भूमिका पुरुषों की तुलना में काफी ज्यादा है।
ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स। ऑस्ट्रेलियाई सेना में महिला सेवा 1899 में शुरू हुई, जब न्यू साउथ वेल्स उपनिवेशक सैन्य बलों के हिस्से के रूप में ऑस्ट्रेलियाई सेना नर्सिंग सेवा का गठन किया गया था। इस दौरान महिलाएं बस केवल नर्सिंग सेवा तक ही सीमित थीं, लेकिन बोअर युद्ध में सेना की नर्सों ने ऑस्ट्रेलियाई योगदान का हिस्सा बनाया और उनकी सफलता के कारण 1902 में ऑस्ट्रेलियाई सेना नर्सिंग रिजर्व का गठन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की भूमिका मुख्य रूप से नर्सिंग सेवाओं के प्रावधान में उनकी भागीदारी पर केंद्रित थी। ऑस्ट्रेलियाई सेना नर्सिंग सेवा के 2000 से अधिक सदस्यों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलियाई शाही सेना के रूप में विदेशों में सेवा की। युद्ध के अंत में AANS अपनी युद्ध पूर्व आरक्षित स्थिति में वापस आ गया। सैन्य नर्सों के अलावा ब्लूबर्ड्स नामक नागरिकों नर्सों के एक छोटे समूह को ऑस्ट्रेलियाई रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भर्ती किया गया और फ्रांसीसी अस्पतालों में सेवा दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई, उसे देखकर 1940 के दशक से ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बलों में महिलाओं की साझेदारी शुरू हो गई, जिसके कारण आज महिलाएं ऑस्ट्रेलिया के सैन्य बलों में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इसके अतिरिक्त कॉम्बैट ऑपरेशन में भी शामिल हो रही हैं। रशियन फीमेल स्पेंसनेट। रशिया की महिलाओं को दुनिया की खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया जाता है। रशिया के सैन्य शक्ति में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। रशिया की सेना दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति में आती है। साथ ही बड़े परमाणु राष्ट्रीय में भी रशिया 1 मिलियन से भी अधिक सैन्य बलों वाली सैन्य शक्ति है, जिसमें महिलाओं का अपना एक अलग भूमिका है। वैसे शुरुआत से ही रशिया के सैन्य शक्ति में महिलाओं की साझेदारी नहीं थी। द सोवियत यूनियन के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में महिलाओं ने भाग लेकर एक इतिहास बनाया, जिसकी वजह से सैन्य शक्ति में महिलाओं की साझेदारी आवश्यकता को समझा गया, जिससे महिलाओं को भी वहां के सैन्य शक्ति में शामिल करना शुरू कर दिया गया, जिसके कारण आज रशियन महिलाएं अपनी हिम्मत और ताकत का अपने सैन्य बल में प्रदर्शन करके अपनी अलग पहचान बना रही हैं। उन्हें सैन्य शक्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। US आर्मी। दोस्तों, अमेरिका के सशस्त्र सेना बलों को दुनिया के सबसे बड़े, मजबूत और शक्तिशाली सैन्य बलों में माना जाता है। वहां 1942 से ही महिलाओं का सैन्य बल में अपनी भूमिका निभाने का अवसर देना शुरू हो गया था। उसके बाद से ही महिलाओं ने बहुत से मिशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया। आज अमेरिका के सशस्त्र सेना में 1 लाख से भी अधिक महिलाएं शामिल हैं, जो अपने हिम्मत और जज्बे से वहाँ के सैन्य बल में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वैसे तो आपने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि आर्मी में शामिल हुई महिलाएं पुरुषों से कम नहीं होती। उन्हें मार्शल आर्ट से लेकर मशीन गन AK-47 तक सारी बड़ी और खतरनाक हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनकी ट्रेनिंग में भी बाकी पुरुषों की तरह ही होती है, इसलिए वो किसी भी मुसीबत में खुद की रक्षा करने में सक्षम होती हैं। ठीक ऐसे ही रियल लाइफ में भी US आर्मी अपने आर्मी में शामिल हुई औरतों को ट्रेन करती है। ट्रेन कोच इन महिलाओं को ट्रेन करते समय जरा भी नहीं सोचता कि वो औरतों को ट्रेनिंग दे रहा है, बल्कि वो उनके साथ और भी सख्ती से पेश आते हैं, जिससे महिलाएं मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हों। साउथ अफ्रीका स्पेशल फोर्स। दक्षिण अफ्रीकी महिलाओं का दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और आधुनिक दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय रक्षा बल में सेवा का एक लंबा इतिहास रहा है। 2 शताब्दियों तक महिलाओं ने विभिन्न चिकित्सा वाहिनी में नर्स के रूप में काम किया। दक्षिण अफ्रीकी सैन्य नर्सिंग सेवा की स्थापना 1914 में हुई थी और ये संघ रक्षा बलों में पहली महिला सेवा बन गई। 1970 में दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल परिषद ने पुरुषों को परिचालन कर्तव्यों के लिए रिहा करने के लिए सेना में महिलाओं को नियुक्त करने का निर्णय लिया। जॉर्ज में आर्मी विमेन कॉलेज को बाद में 1971 में दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए भी स्थापित किया गया। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखने के लिए शुक्रिया।